सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब हम एज सच प्लान काफ़ी टाइम से था बट फाइनलाइज नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं बताया। बट नाउ आई एम गोइंग टू अमरनाथ जी। तो अब हम जा रहे हैं अमरनाथ जी की यात्रा के लिए, जो कि 1 जुलाई से ही आई थिंक स्टार्ट हुई थी, बट वी आर गोइंग ऑन 4 जुलाई। सो वी आर स्टार्टिंग आवर यात्रा विद द पूजा ऑफ शिव जी। यहाँ पर पूजा वगैरह करने के बाद हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की। सो गाइस, नाउ वी आर इन आवर बस, वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी। सो करते हैं जर्नी को शुरू। सो गाइस, वी आर नॉट क्रॉस्ड अम्बाला येट, बट आवर फर्स्ट मील इज अराइव्ड। This is the first meal. It's been 10 o'clock of morning. So let's eat it. So हम यात्रा की शुरुआत करेंगे अमरनाथ जी की कथाओं को, लोक कथाओं को, जो प्रसिद्ध प्रचलन है यहाँ पर भारत में जो माना जाता है उससे जानकर। तो सबसे पहली बात ये आती है कि अमरनाथ मंदिर को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। अब जो आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पर पहला भंडारा था जो सभी अमरनाथ यात्री जितने भी जाते हैं जब तक, उन सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप लोग अगर अमरनाथ जा रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आपको फूड रिलेटेड कोई भी इशू आने वाला है। 0 एक्सपेंस लगेगा आप लोगों को फूड का। अच्छी परफेक्ट मील आपको मिलेगी विद फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वहाँ पर पूरी रूट पर लंगर ही लंगर होते हैं। तो मेन यात्रा की शुरुआत होती है जम्मू के कठुआ इलाके में पहुंचकर, जहां पर आपको एक यात्रा कार्ड इशू किया जाता है। Hey guys, so right now we are at Kathua, where you get these type of yatra card for आगे की कार्रवाई। आपको कार्ड दिया जाएगा वेरिफिकेशन के बाद। आप यहाँ से सिम वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि इससे आगे जो है वो सिम वगैरह बंद हो जाते हैं। So we purchased our SIM card here, and this is the another langar at evening, where we eat biscuits and chai. You can get the whole meal because it is full of every kind of food here. And यहाँ से आप लोगों के साथ, अगर आप बाय रोड आ रहे हो तो आपकी बस भी व्हीकल से आप आ रहे हो 4 व्हीलर से, उसके साथ सिक्योरिटी लग जाती है। और ये जगह है जम्मू, जहाँ से बाद आप लोगों की वेरिफिकेशन चेक होगी, चिप कार्ड्स चेक होंगे, जो भी आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दिए गए हैं वो चेक होंगे। और इसके बाद यू विल वर्क विद द कॉन्वॉय, आर्मी कॉन्वॉय आप लोगों के साथ चलेगी टिल यू रीच डेजिग्नेटेड लोकेशन, जब तक आप उस लोकेशन पर नहीं पहुंच जाएंगे। सो दिस इज़ द टूरिज़्म डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, जहाँ से आप लोगों के साथ कॉन्वॉय शुरू होती है चलना टिल यू रीच योर लोकेशन, जहाँ से आप लोग यात्रा शुरू करोगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले खाना खाया क्योंकि रात हो चुकी थी। उसके बाद वी हैव टू वेट बिकॉज कुछ टाइमिंग्स के हिसाब से ही आपको अलॉट होती है कॉन्वॉयज़, जो आप लोगों के साथ आगे की यात्रा में साथ चलती है। सो आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ आर्मी कॉन्वॉयज़ वी स्टार्टेड आवर जर्नी। सो वी हैव टू रीच द पहलगाम बिकॉज हमारी यात्रा शुरू हुई थी पहलगाम से, उसके बाद चंदनवाड़ी से। तो कुछ ऐसे चेक पोस्ट आते हैं, कुछ 2 या 3 चेक पोस्ट आते हैं जो बस की चेकिंग वगैरह होती है, जहाँ पर रुकना होता है। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं यात्रा। सो दिस इज़ अनंतनाग, द प्लेस वेयर वी हैव फाइनल चेक पोस्ट। इसके आगे से आप लोगों को या तो कैब वगैरह करनी पड़ती है, या फिर आप लोगों को बाय रोड या पैदल जैसे भी आपको चलना है। यहाँ तक कॉन्वॉय आपके साथ चलती है। So guys, we are now at पहलगाम। हम आफ्टर नाइट जर्नी हम लोग अब फ्रेशन अप होके अच्छे से अब निकले हैं बाहर जाने के लिए। So this is the view. So here we reach to the पहलगाम। इधर आने के बाद या तो आपको बेस कैंप में रुकना होता है, या फिर आपको रूम वगैरह रेंट करना पड़ता है। वी रेंट अ रूम फॉर अ नाइट, क्योंकि इसके बाद आपको मॉर्निंग में यात्रा शुरू करनी होती है। यात्रा शुरू होती है प्लेस कॉल्ड चंदनवाड़ी, वहाँ से यात्रा शुरू होती है। तो हम लोगों ने रूम रेंट पर लिया था, एंड वी आर आउट फॉर व्यू सीइंग, साइट सीइंग्स और कुछ रिवर व्यू वगैरह लेने के लिए हम लोग वहाँ निकल गए थे बाहर।
guys, look at these people. They are making reels. So guys, we are done with our photo shoot and making reels. Now we are going for a meal, looking for other shops for food. So stay connected. So if you are coming for a yatra, you have to keep that in mind कि आप लोगों को चलना बहुत पड़ेगा because the area is too hilly. You can't avoid walking on the streets because यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इतनी ज़्यादा कम थी कि इजीली कुछ भी नहीं मिल रहा था. So guys, now we are starting our journey from Chandanwadi to the Barfani Gufa and this is the location over here. तो अब हम यात्रा शुरू कर चुके हैं चंदनवाड़ी से अमरनाथ जी की. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो अमरनाथ मंदिर है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसकी तकरीबन ऊंचाई 13,600 फुट समुद्र तल से है, यानी कि सी लेवल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर है. ये भगवान शिव जी के लिए प्रसिद्ध है. कहा जाता है कि यहाँ पर शिव जी ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, जिस वजह से इस जगह का नाम अमरनाथ प्रसिद्ध हो गया. यहाँ पर ये फेमस इसीलिए भी है क्योंकि जो अमरनाथ जी की गुफा है उसमें शिवलिंग जो है वो हर साल सावन के महीने में खुद ब खुद निर्मित होता है, क्रिएट होता है. एक गुफा के अंदर बर्फ़ का शिवलिंग बनना जिसमें कि कोई भी छेद नहीं है. काफ़ी साइंटिस्ट ने भी रिसर्च की कि शायद से कोई छेद होगा गुफा में, कोई होल होगा जिसके थ्रू वाटर ड्रिप होता है और ये शिवलिंग क्रिएट होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप क्रिएट होता है. सेकेंड चीज़ ये भी है जो कि ध्यान रखनी चाहिए कि जो शिवलिंग क्रिएट होता है वो हार्ड आइस होती है, जो हमारे फ्रीजर्स में आइस जमती है वैसी, लेकिन सिर्फ शिवलिंग की आइस ही जो होती है वो हार्ड होती है, बाकी सारी सॉफ्ट आइज होती है, जैसा कि स्नोफॉल के टाइम सॉफ्ट आइज होती है वैसे. डू यू सी दैट कैंप्स अप देयर? वी हैव टू गो देयर फॉर आवर फर्स्ट स्टॉप. So after continuously walking about approximately full 2 hours, we reached our first camp at सुटॉप, जो कि फर्स्ट हाईएस्ट पीक है जो आप लोगों को क्रॉस करनी पड़ती है. जहाँ से जिस रूट से हम लोगों ने यात्रा शुरू करी है, मान्यताओं के हिसाब से कहा जाता है कि शिव जी भी उसी रूट से आए थे, जो कि मैं बताते चलूँगी. सबसे पहले आपका स्टॉप आता है पिसू टॉप का, जहाँ आप लोग रुक सकते हो. द हाईएस्ट एंड फर्स्ट माउंटेन टू क्रॉस, जो कि मोस्टली लोग कर लेते हैं. उसके बाद थोड़ी यात्रा कठिन हो जाती है, बट पिसू टॉप इज़ ऑल्सो हार्ड टू ट्रैक. सो वी आर नाउ इन बिटवीन पिसू टॉप एंड शेषनाग. कितना किलोमीटर होगा चाचू? ये बेटे हो गया लगभग 15 किलोमीटर. और बाकी कितना अभी वहाँ शेषनाग तक? 28 अभी बाकी है. 28 किलोमीटर. 28 किलोमीटर अभी बाकी है. एंड दीज आर द सीन्स हियर, द वाटरफॉल्स. You have to walk about 30 to 34 kilometers to reach the गुफा बाबा बर्फानी जी की. बट बीच में आप कई जगह रुक सकते हो, जैसे कि हमने भी काफ़ी स्टॉपेज लिए हैं खाने पीने के लिए. बट आई रिकमेंड कि आप लोग ज़्यादा ना खाएं पिए. इवन द रूट इज़ कवर्ड विद ऑल द भंडारास एंड फुल फ्लेज्ड अ हैप्पी मील you can take, still don't eat because you have to walk hard. As you can see the rocky mountains you have to walk through. इसमें भी काफ़ी स्टेमिना जाता है, but if you eat much you can't able to walk. So drink much but with a gap of some time.
एकदम से तो आप पानी भी मत पीजिएगा इफ यू आर ट्रैकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, उससे आपको सांस भी चढ़ेंगे एंड यू कांट एबल टू ब्रीथ वेल, बट यू सी द व्यूज़, द ट्रैकिंग इज़ टू डिफ़िकल्ट। कोई नॉर्मल या ऐसा रूट है ही नहीं जिसके थ्रू आप वॉक कर सको। यू हैव टू क्रॉस द माउंटेन्स, द रॉकी माउंटेन्स, बट आई श्योरली से दिस इज़ द मेमोरीफुल यात्रा और रूट वॉक थ्रू द माउंटेन्स। आप बिल्कुल भी ऐसा टायर्डनेस फील नहीं करोगे, बिकॉज जैसे जयकारे लगते हैं यू कैन सी, वो इतना ज़्यादा फुलफिलिंग होता है कि आपको मोटिवेशन तो कमी होगी ही नहीं मोटिवेशन की। सो दिस इज़ द प्लेस शेषनाग जहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं एंड दिस इज़ द लेक। कहते हैं कि यहाँ सबसे पहले शिव जी ने अपने सांप को छोड़ा था, जिस वजह से इस झील का ही नाम शेषनाग हो चुका है। कहते हैं कि आज भी वो इसी झील में ही देखा जा सकता है शेषनाग जी को। सो आफ्टर रीचिंग शेषनाग वी टेक अ नाइट स्टे हेयर। उसके बाद हम लोग आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। So guys, this is 7th of July and we are leaving from कहाँ से? Leaving from Sheshnag for Panchtarni, and this is the tracking of. Do you see that point? We have to go there. So this is the another day, 7th of July, where we leave for the holy cave. So इसके बाद हम लोगों ने प्लान था कि हम लोग पंचतरणी रुकेंगे, बट वी डोंट टेक अ पॉज इन द मिडवे। हम लोगों ने ऑन मंडे 7th of July को ही दर्शन किए होली केव के एंड वी रिटर्न द सेम डे, बट इट इज़ क्वाइट हार्ड टू वॉक about 25 kilometers in a day in hilly mountain, but we did. So this is the routes you can see, and the remaining kahani of Shri Amarnath ji is like Shiv ji walked through with Parvati ji through Pahalgam. Pahalgam is पहला गांव where शिव जी reach for the purposefully location. उसके बाद आता है पिसू टॉप, जहाँ मान्यताओं के हिसाब से भगवान शिव जी ने अपने सभी जो भी कीट पतंगे थे, कीड़े मकोड़े जो कि शिव जी ने अपनी चटाई के नीचे दबाए हुए थे, उन्हें सबको छोड़ दिया था। उसके बाद देन द प्लेस कॉल्ड शेषनाग झील, वेयर शिव जी पुट डाउन देयर शेषनाग टू स्टे, वेट फॉर देम टू कम बैक, एंड देन वी रीच टू पंचतरणी, जहाँ 5 नदियों का संगम होता है। दिस इज़ द भंडारा ऑफ पोशपत्री, द लार्जेस्ट नोन भंडारा इन द रूट ऑफ श्री अमरनाथ जी। यू कैन से सबसे बड़ा भंडारा होता है, जो कि एवरी काइंड ऑफ मील यू कैन गेट देयर, वॉट एवर यू वॉन्ट, द मैंगो शेक्स, द वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, एवरीथिंग, द वेराइटी ऑफ फूड। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड 56 भोग वाला भंडारा, जहाँ पर आपको सब मिलेगा खाने के लिए, बट प्लीज़ वेस्ट ना करना। वहाँ पे ऑलरेडी डाला बिठाया होता है डस्टबिन के पास कि कोई भी वेस्ट ना करे फूड को, बिकॉज इतनी ऊंचाई तक फूड को पहुँचाना इज़ ऑल्सो अ टास्क। सो वी जस्ट एट देयर bowl of 2 momos and a mango shake. Then we continued our journey. So after eating momos and taking a drink, we leave. जो ये अमरनाथ यात्रा है, इसे सावन के महीने में केवल 40 दिन के लिए खोला जाता है, और जिसके लिए लगभग 1.5 महीना पहले पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन जिसे आप कहते हैं वो करवाना पड़ता है। तो बर्फानी गुफा में बर्फानी बाबा हैं, बर्फ़ का शिवलिंग जिसे कहते हैं, वो चंद्रमा के घटने और बढ़ने के साथ आकार में घटता बढ़ता जाता है। श्रावण पूर्णिमा जिसे कहते हैं, उस दिन वो पूरे आकार में आ जाता है। सरप्राइजिंगली ये एक बड़ा मुद्दा भी हो सकता है, बट जो शिवलिंग है वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं बन रहा है एज़ जो पिछले सालों में कुछ सालों में बढ़ा है। मे बी इसका रीज़न हो सकता है ओजोन लेयर में छेद,
या ह्यूमंस का ज़्यादा मात्रा में वहाँ पहुँचना, हीट क्रिएशन होना. एज यू कैन सी द रोड आर ड्राई एंड द धूप देयर इज़, इवन इट इज़ अ पीक हाइट ऑफ माउंटेन्स. लास्ट ईयर से भी, लास्ट ईयर जो कंटिन्यू लोग जा रहे हैं कंटिन्यू काफ़ी टाइम से, उन्हें पता होगा कि इस एरिया में पूरे में बर्फ़ होती थी. और दिस ईयर देयर इज़ नथिंग, बट यू केम एंड एंजॉय द व्यू ऑफ एयर. बट रिमेंबर कि आपको चलना तो बहुत पड़ेगा. वॉकिंग 30 किलोमीटर्स इन माउंटेन इज़ लाइक वॉकिंग 60 kilometer on land. So till here we walk around 25 kilometers, 28 kilometers something. We continuously walk in last 2 days. This is Monday morning and we almost reached the Gufa. Gufa is about 3 kilometers ahead of this place, and this place is called Sangam Top or Ganesh Top, where Shivji stand there, Ganpati ji, to wait, as they should only go with Parvati ji. So after walking about 3 kilometers more, we reached to the Holy Cave. This is the view of Holy Cave. इससे आगे आपको फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं होता, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी. बट वी आर नाउ एट नियर होली केव. इससे आगे भी अराउंड आपको 1 किलोमीटर आगे चलना पड़ता है, स्टेयर्स चढ़नी पड़ती है. इट्स टू डिफ़िकल्ट टू वॉक. सो फाइनली आफ्टर वॉकिंग अबाउट 2 days फाइनली रीच टू द गुफा. जैसे ही हम लोगों ने दर्शन किए उसके तुरंत बाद ही मौसम में सडनली काफ़ी चेंज आ गया था, जिस वजह से हमें फटाफट नीचे उतरना पड़ा एंड आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड द रिमेनिंग थिंग्स. इसके बाद हम लोग वापस हुए ऑन द हॉर्सेस एट नाइट. हम लोग पहुँचे बालटाल. So guys, this is 8th of July and now we are at Baltal base camp. You can see the camps. मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी कि कैंप्स कैसे हैं थोड़ी देर बाद. तो आ गए थे गुफा से सीधा बालटाल. ड्यू टू हैवी रेनफॉल मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई. और काफ़ी लेट भी हो गया था. वी हैव रीच्ड हेयर एट अराउंड 12 o'clock at night. So अब this is the eat food and do some sorts. That's the mandir. I'll show you. And now we are going to Srinagar. अब हम लोग जा रहे हैं. So अब देखते हैं आगे की क्या प्लान्स होते हैं. बाकी देखते हैं क्या होता है. सो लेट्स गो.